हाँ जी, कैसे हो सारे? आई होप कि बढ़िया हो। तो आज एक और हम एजेंटिक एआई का एक नया एआई एजेंट के बेस पे यहाँ पर प्रोजेक्ट लेके आए हैं। और प्रोजेक्ट ना बहुत ही कमाल का है। आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि आप अपने सिस्टम से अलग अलग तरीके से जो भी आपको सर्च करना है, सपोज आपको विकीपीडिया सर्च करना है या आपको अपनी फाइल से डेटा को सर्च कराना है, या इसी तरीके से आपको मल्टीपल तरीके यहाँ पर किसी एसक्यूएल डेटाबेस से अगर आपको कनेक्टिविटी करके सर्च करना है, तो आपको अलग अलग कोड वगैरह कुछ नहीं करना, अलग फाइल के अंदर कुछ नहीं करना। सिंपल सा हमने एक एआई एजेंट बना दिया जिसमें हमने मल्टीपल चीज़ों को ऐड ऑन करा दिया, और इससे आपका एक कमाल का यहाँ पर एआई एजेंट बन रहा है। अब बिना देरी किए ले चलते हैं आपको स्क्रीन पे एंड यहाँ पर दिखाते हैं, देन जाके आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ये हमारा फाइल एंड फोल्डर जहाँ पर हमने सारी चीज़ों को करके रखा हुआ है। नाउ गाइस आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर आप आओगे तो लेट मी जस्ट रन इट। तो जैसे हम इसे रन करेंगे तो आपको यहाँ पर चीज़ें समझ में आएंगी क्या हो रही हैं। सो लेट मी डू, आई एम रनिंग दिस राइट, दिस ठीक है। यहाँ पर आ रहा और हम अपनी फाइल को यहाँ पर स्टिमलेट ऐप डॉट पाई, और इस फाइल को जैसे हम रन कराएंगे ऑब्वियसली इट इज गोइंग इन दिस प्लेस। लेट मी ओके, या ओके, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर आ गया। ऑलराइट, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर देखिए, ये हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है एक्चुअली, ये हमारा यहाँ पर रेडी हो चुका है रन करने के लिए। और अगर आप इधर जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा मल्टी सर्च इंजन विद लैंगचैन। लैंगचैन का ये बेस पे हमारा ये प्रोजेक्ट है, और मल्टीपल सर्च आप यहाँ पर करा सकते हो। ये इसकी खासियत है। खासियत के अंदर अगर आप जाओगे, डक डक गो सर्च करके वेब सर्च करनी कर लोगे। आपको चाहिए नहीं मुझे विकिपीडिया सर्च करनी, कर पाओगे। रिसर्च पेपर को डायरेक्टली सर्च करना, कर पाओगे। एसक्यूएल डेटाबेस क्वेरी से कनेक्टिविटी करके करना, कर पाओगे। अपने डेटाबेस, अपनी फाइल, कोई टीएक्सटी फाइल जो भी आपको डालना उसके बेस पे कुछ करना, कर पाओगे। ऑलराइट, तो लेट मी जस्ट डक डक गो सर्च कर लेते हैं। यहाँ पर सिंपल सा हम आते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन लिखा व्हाट इज लॉगिंग, ठीक है। व्हाट इज लॉगिंग मीन्स, ये ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ रहा है तो ठीक है, बट अच्छा नहीं लग रहा। लॉगिंग व्हाट इज जनरेटिव है, ठीक है। जनरेटिव ये है, कितना डालें, एग्जीक्यूट कराए, सर्च कर दिया। तो यहाँ पर देखिए आप इसकी प्रोसेसिंग होने लग गई है। एंड यहाँ पर आपको दिखाई देगा छोटा सा आंसर हमने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखा ताकि हमारे ज़्यादा टोकन्स ना जाए। तो आप देख सकते हैं सर्च रीजन यहाँ पर आ गया। आपको कि नहीं मुझे तो चाहिए था विकीपीडिया से आंसर, तो आप जाओगे यहाँ पर सिंपल सा सर्च करोगे एंड हेयर वी आर, और ये वहाँ से भी आपको सर्च करा थोड़ा सा बड़ा दे देगा। यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो आपको देखिएगा यहाँ से भी आ गया जनरेटिव है क्या होता है, दिस दिस दिस। और इसी तरीके से सबसे इंटरेस्टिंग, आप जाके इन सारी चीज़ों को ट्राई करिएगा। एसक्यूएल डेटाबेस क्यूरी से भी अगर आपको करना है तो इसके लिए ये वाला क्वेश्चन तो नहीं रहेगा। इसके अंदर जो भी क्वेश्चन है, लेट मी चेक द क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर आते हैं एंड ये देखिएगा हमारे पास यहाँ पर एक एसक्यूएल डेटा फाइल है, ठीक है, डीबी, ठीक है, डेटाबेस टाइप का है। उससे हम यहाँ पर चीज़ों को निकालने की कोशिश करने वाले हैं। तो आप जाओगे यहाँ पर और आपको यहाँ पर ये कीवी का जो एसक्यूएल का डेटा है वो दिखेगा, और इसी से जो हमारा एग्जाम्पल्स डॉट डीबी जैसा आप देख पा रहे हो, इससे हम डेटा को यहाँ पर फर्ज करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। तो हमने क्या क्वेश्चन फर्ज किया, मैं आपको क्वेश्चन तो एग्जैक्टली मुझे डेटाबेस का जो है वो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर इसका IPYNB फाइल के अंदर किया था। तो लेट मी चेक, ये क्वेश्चन था ये, या इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं स्टॉक से रिलेटेड इस डेटाबेस के अंदर नॉलेज है, तो वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो वही क्वेश्चन हम यहाँ पर सर्च करेंगे तो भी आंसर मिलेगा। जनरेटिव आई का उसके अंदर है नहीं, तो वो ऑब्वियसली नहीं देने वाला। तो आप यहाँ पर जाओगे, अवर यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट आर ए इन अ स्टॉक, तो ये यहाँ पर बता रहा है 150 यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट ए इन अ स्टॉक, राइट। तो जो भी आपका एसक्यूएल डेटा है उससे आप करा सकते हैं। और इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमारा रीडमी फाइल है, और रीडमी फाइल के बारे में मैंने अपने बारे में बता रखा कि मैं यूरॉन पे क्या करता हूँ। तो लेट मी जस्ट आस्क, हु इज हु इज प्रिंस कटियार एंड व्हाट इज, ठीक है, इतने पूछते हैं, कुछ बता पा रहा देखते हैं। मुझे नहीं पता डेटा में क्या लिखा है, लेट मी फिगर इट आउट। मैं आपको दिखाऊंगा अभी पीडीएफ जहाँ पे हमने टैग डाला। प्रिंस कटियार, दिस आर द कोर्सेस आई एम टीचिंग ओवर हेयर इन अ यूरोन, एंड ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पर ये सारी चीज़ें लिखी हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि आपको जो भी सर्चिंग करनी है, एक या एजेंट है, एक जगह सारी चीज़ें हैं, एंड सिंपल सा आप इसमें यूज़ करा पाओगे। यहाँ पर हम स्पेसिफिकली ऐसा इसे प्रॉपर एजेंट में तो नहीं बना रहा। अगर आपको बनाना, आपका ये टास्क है कि आप इसे क्रियो यूज़ करके प्रॉपरली इसे एजेंट में बनाएंगे।
और मैंने इससे पहले भी आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट दिखाए हैं जहाँ पर हमने क्रू एआई का यूज़ करके किया है। बट यहाँ पर मैं बस इस तरीके से आपको कोड दिखा रहा हूँ कि अलग-अलग चीज़ों को आप कैसे जोड़ोगे विदाउट यूजिंग एनी क्रू और एनी समथिंग लाइक दिस, ठीक है? तो एजेंट में आपको कन्वर्ट करना, कोड मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा क्या करना, कैसे करना, सिंपल सा दैट्स इट गाइस। ऑलराइट, चलिए। तो इतना देखिएगा कैसे करना है, ये आपका टास्क रहेगा। ऑलराइट, चलो। नाउ अब यहाँ पर ऑलरेडी हमारे पास कोर्सेस हैं इसका, मतलब अगर हम जाते हैं इसे हम अभी के लिए चलना छोड़ देते हैं। ऑलराइट, आप यहाँ पर आओगे तो देखिए एस डॉट एन वी फाइल के अंदर हमारे एपीआई की रखी हुई है, तो वहाँ से आपको एपीआई की मिलेगी। देन एजन डॉट डेमो, यहाँ पर मैंने हर फाइल का यहाँ पर डेमो लिया था, तो वो चेक किया था लैंगचैन का यूज़ करके कि सारी चीज़ें चल रही हैं कि नहीं चल रही। तो ये फाइल अगर आपको ट्रायल चाहिए कि ये काम कैसे करेगा, फिर इस कोड को पूरा यहाँ तो हमने जुपिटर फाइल के अंदर लिखा। ऑलराइट, बट आप अगर इसे प्रॉपर इस तरीके से बनाना चाहते हो तो जुपिटर के अंदर से आप इसे नहीं चलाएँगे, तो आपको डॉट पीवाई फाइल बनानी पड़ेगी और इस फाइल के अंदर ये इसके अंदर हमने जो कोड लिखा तो वो एक अलग तरीके से फंक्शंस के फॉर्मेट में हमने यहाँ पर बनाए हैं और उन फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करके रन करा है, दैट्स इट। ऑलराइट, सो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, बहुत ही आसान है, कुछ एज़ सच बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट हमने मल्टीपल चीज़ों को यहाँ पर कंबाइन करा है और आपका टास्क रहेगा कि इन कॉम्बिनेशन वाली चीज़ों को आप एजेंट में कन्वर्ट करा दो। प्रोजेक्ट बहुत सारे बताए हैं, बस। अलग, तो एक बार हम करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे लाइंक चेन और ये हमारा क्वेश्चन है कि जो जो हमें इंपोर्ट करने वाली चीज़ें थी वो सारी हमने इंपोर्ट कर ली, लाइक लाइंक चेन इनिशियलाइज किया है एजेंट को एंड टूल एंड दिस, ठीक है। एंड आप देखेंगे यहाँ पर ओपन एपीआई की हमारी लोड हो रही है और ये डग डग गो सर्च का यूज़ किया ताकि हम वहाँ पर गूगल से जाके सर्चिंग करनी है, तो उसके लिए हम इसे यूज़ करते हैं। एंड यहाँ पर हम आते हैं डायरेक्ट सर्चिंग करनी है, ऑनलाइन करनी है, डग डग गो सर्च रन, इसका हम यूज़ करेंगे। एंड हमने लिखा है यहाँ पर कौन सी चीज़ें का यूज़ कर रहे हैं, तो ये हमने यहाँ पर डाल रखा है। एंड ये देखो डिस्क्रिप्शन लिखा, यूज दिस टू परफॉर्म द वेब सर्च यूजिंग द डक डक गो। ये हमने सारा चीज़ यहाँ पर मेंशन कर दिया और ये इसका टेम्परेचर है, इसे हम एज ए टूल की तरह यूज़ कर रहे हैं। और आप देखें कि ये हमारा एजेंट हमने यहाँ पर इसे बनाया एज ए एजेंट और ये हमारा क्या इनिशियलाइज एजेंट और इसके अंदर हमने दोनों वैल्यूज़ को यहाँ पर पास करके रखा हुआ है। फिर एजेंट के अंदर आप देखोगे तो एक और वैल्यू है एजेंट लाइक जीरो शॉर्ट रिएक्ट डिस्क्रिप्शंस, तो हमें बहुत ही छोटा सा डिस्क्रिप्शन चाहिए था इसलिए हमने इस तरीके से यहाँ पर यूज़ किया। एंड सिंपल सा आप यहाँ पर देखेंगे व्हाट आर द टॉप मूवीज रैंकिंग, ये हम यहाँ लोकल पे चेक करने के लिए कर रहे हैं और इसी कोड को अगर आपको लोकल पे चेक करना है तो आप देखेंगे ये आंसर हमारा यहाँ पर चेक करके दे रहा कि टॉप रैंकिंग मूवीज़ इन 2025 के अंदर कौन-कौन सी हैं। तो उसने यहाँ पर निकाल करके आपको कुछ मूवीज़ की लिस्ट जो भी है यहाँ पर दे दी है। ऑलराइट, चलो। तो ये जो पार्ट हमारा डक डक गो सर्च का है, ठीक है। इस तरीके से आप अगर चाहोगे तो आपको सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर अलग 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 जो भी हमने 4-5 चीज़ें वहाँ पर की हैं उनका सिंपल इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ वो आप यहाँ पर एक तरीके से देख सकते हो। ऑलराइट, बट अगर यही चीज़ अगर हम यहाँ पर जो ऐप डॉट पी वाई फाइल है इसके अंदर हमने सारी चीज़ों को यहाँ पर इंपोर्ट किया है, देखिएगा ये डग डग गो सर्च वाला, ठीक है। तो यहाँ तक हमने सारी चीज़ें ले ली और उसके बाद हम यहाँ पर आके हमने ओपीआई की को अपनी लोड कर लिया। नाउ मल्टी सर्च यहाँ पर हम स्ट्रीमलेट का यूज़ कर रहे हैं तो हमने एस टी डॉट टाइटल वगैरह करके वहाँ पर चीज़ें किस तरीके से दिखेंगी ना, इसके लिए इसका यूज़ किया है मल्टी सर्च इंजन विद लाइन चेन समथिंग लाइक दिस। फिर हमने अपना एक सेलेक्ट बॉक्स बनाया ताकि आप इधर जाओ तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शंस मिले, राइट। तो ये सेलेक्ट बॉक्स बनाया था। नाउ अगर आप देखोगे हमने अपना मॉडल यहाँ लिया है और इसके लिए जो डक डक गो सर्च था, जो इम्प्लीमेंटेशंस हमने इस फाइल के अंदर यहाँ पर इसके अंदर किए हैं, बस इसी को एक फंक्शन में कन्वर्ट करा दिया है। और फंक्शन में कन्वर्ट कराने के बाद इस जगह पे आप देख पा रहे हैं क्या, सर्च टूल इजकल टू टूल और यहाँ पर हमने देखा नाम इजकल टू सर्च, यहाँ फंक्शन इजकल टू दिस और इसको हमने यहाँ पर रन कराया हुआ है और डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको वही सारी चीज़ें दिख रही है। एंड यहाँ पर हमने इसे अपना एज एजेंट की तरह बना दिया, राइट है। और यहाँ पर रिटर्न क्या हो जाएगा, एजेंट डॉट रन, यही रिटर्न करा के हमारा ये फंक्शन रन हो जाएगा। तो जैसे ही आप डक डक गो सर्च वाले सिलेक्शन को यहाँ पर क्लिक करोगे, ये वाला पार्ट लाइक ये, अब यहाँ पर आप जैसे क्लिक करोगे लाइक आपको जो क्वेरी पूछनी क्वेरी डालोगे और जैसे सर्च करोगे तो इस वाले फंक्शन को ये ट्रिगर कर देगा और इसके बेस पे ये एजेंट को यहाँ पर रन करा देगा। और इस एजेंट डॉट रन और जो क्वेरी आपने वहाँ पर डाली होगी बेसिकली ये वाला जो भी आपने लिखा होगा प्रिंस का टीआर या जो भी आप लिखोगे वो क्वेरी यहाँ पर आएगी और एजेंट आपका रन हो जाएगा। जैसे ही एजेंट रन होगा इसके बेस पे आपको आंसर मिल जाएगा। तो हो क्या रहा है कि बस आप वहाँ पर मल्टीपल चीज़ें मैंने लिख दी हैं, अलग-अलग एजेंट हैं, उन सारे ही एजेंट को अभी हमने एक साथ नहीं बनाया, ठीक है? कि मिलके कुछ काम कर रहे हैं, ये आपको करना है ना। तो बस आप यहाँ पर डालेंगे और आपका यहाँ पर काम हो गया डक डक गो सर्च और इस तरीके से आपका टूल लिया पहले तो आपने, ठीक है? टूल किया हमारा डक डक गो सर्च है। अब इसको टास्क दिया था, टास्क हमने कहाँ दिया है? ये, ठीक है? ये दिया है टास्क कि आपको क्या टास्क करना है, ये टास्क दे दिया। अब ये हमारा एज़ अ एजेंट सिंगल एजेंट काम कर रहा है।
ऑलराइट, यहाँ तक बस इतना ही करना था, है ना? तो आई बिलीव इतना वाला पार्ट आपको डग डग गोसेस वाला पार्ट यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं, हाँ, एक चीज़ और है जो मैं बताना भूल गया। आई बिलीव कि अगर आप जाओगे यहाँ पर तो क्या-क्या चीज़ें आपको यहाँ पर डाउनलोड करनी है इसे रन करने के लिए, वो यहाँ पर आप करोगे। और एक चीज़ और आपको यहाँ पर देखनी है, वेरी सॉरी कि मैं उसमें भूल गया। आपको अपना एक नया वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाना है। उस वर्चुअल एनवायरनमेंट के अंदर ही आपको ये सारी चीज़ें करनी है, अदरवाइज़ आपको फिर चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। सो गाइज़ लेट मी ओपन द पेन, जस्ट गिव मी अ सेकंड। चलो, तो पेन हमारा आ चुका है। लेट मी जस्ट, ये देखिए, ठीक है। तो अब हम चाहेंगे यहाँ पर पॉइंट नंबर 2 पे, और 2 के अंदर हमने यहाँ पर विकिपीडिया वाला जो भी पार्ट किया है वो सारी चीज़ें आपको समझाते हैं। तो सिंपल सा आप आओगे यहाँ पर एंड ये हो गया था हमारा ना, डक डक गोसेस वाला पार्ट यहाँ तक कंप्लीटेड था। नाउ विकिपीडिया, इसे यूज़ करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर इंपोर्ट करना पड़ता है आपको विकिपीडिया एपीआई रैपर, और उसका एपीआई आपको डालना पड़ेगा। बट आप सिंपल से इंस्टॉल करेंगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर विकिपीडिया सर्च हमने यूज़ किया है, ये रन है, इसे रन कराएंगे हम अपने एजेंट की तरह। और ये हमारा यहाँ पर टूल बना लिया है, ये एलएलएम का यूज़ किया, और इन्हें यूज़ करके अपना एक एजेंट बना लेंगे बेसिकली। और ये एजेंट को हमने यहाँ पर लिखा, हु इज़ एनॉर्मस टेल मी द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ हिम। तो ये क्या करेगा, विकिपीडिया पे जाएगा और विकिपीडिया का यूज़ करके वहाँ पर जो भी एलॉन मस्क की नई नई इन्फॉर्मेशन आई होगी उसे ये यहाँ पर निकाल करके आपको दे देगा। तो जैसे आप इसे एग्जीक्यूट कराओगे तो सिंपल सा आपका यहाँ पर ये वाला पार्ट आ रहा, और ये चीज़ हमारा यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगी। ना, अब क्वेश्चन आता है यहाँ पर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो सिंपल से चलते हैं। यहाँ पर हमने एक और इसके लिए फंक्शन बना लिया, सर्च विकिपीडिया, विकी टूल, वही सारी चीज़ें लगभग हमने सॉर्ट करके थोड़ा सा बस यहाँ पर लिख दिया इस तरीके से। इसको रिटर्न के अंदर इसको कॉल कर दिया एजेंट को, एजेंट डॉट रन, और जो भी क्वेरी हम यहाँ पर डालते हैं, ओके, ओके गाइस, तो एक काम करते हैं, लेट मी जस्ट डू ये, ठीक है। तो जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर दिख जाएगा लग विकिपीडिया पे, और इसके बाद आप जो भी सर्च करोगे सीधे से विकिपीडिया से ये कनेक्ट कर जाएगा, और कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो भी सर्च करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। ऑलराइट, सो ये था हमारा सेकेंड प्रोजेक्ट, आपने देख लिया सेकेंड फंक्शन इसका। और इसी तरीके से आप जाओगे इसके अंदर, यहाँ पर आप जाओगे तो एसक्यूएल डेटा से कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं, थोड़ा सा हमारे लिए नया हो जाएगा। तो सबसे पहले अपना जो भी हमारा एक डेटाबेस है उससे कनेक्टिविटी की। तो कनेक्ट करने के लिए हमने यहाँ पर लिखा, और ये फाइल जो है आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है examples.db। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर हमने कर्सर बना लिया अपना कि कनेक्टिविटी कर लिए। देन हम यहाँ पर लिख रहे हैं एक क्वेरी, ताकि हम वहाँ पर जाएं और उससे जो भी हमारा क्वेश्चन है क्वेरी लिखेंगे, तभी डेटाबेस से हम कनेक्टिविटी करके फेच कर सकते हैं। और जो बड़ी सी क्लासेस थी हमने कोर्सेज के अंदर आपको दिखाया था कि किस तरीके से आप इस क्वेरी को भी एआई से जनरेट करा सकते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने बताई थी। बट यहाँ पर हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने क्वेरी एक लिखी है, ठीक है। चलिए, तो आप जैसे जाओगे यहाँ पर, और यहाँ पर जाने के बाद आपको देखने को मिलेगा इंसर्ट सैम्पल डेटा। इस टेबल के अंदर हमने यहाँ पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर डाटा डाल दिया है ताकि हम अपना डेटाबेस बना पाएँ। ऑलराइट, उसके बाद हमने यहाँ पर कमेंट किया, क्लोज कर दिया, एंड ये हमारा डेटाबेस प्रिंट करा लिया। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा डेटाबेस सिंपल सा एक बन गया। नाउ, अब इससे अगर हमें कनेक्टिविटी करनी है, राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एसक्यूएल डेटाबेस, और यहाँ पर हमने जो भी चीज़ें चाहिए थी, एसक्यूएल डेटाबेस टूलकिट, ये लाइन चेन के अंदर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। नाउ इसके बाद आप क्या करोगे, जो भी आपका डेटाबेस का नाम था वो हमने यहाँ पर लिखा एग्जाम्पल db.db। और अब आप क्या करने वाले हो, यहाँ पर अपना एलएलएम बनाया और एक टूल किट बनाई जिसके अंदर आप इन सारी चीज़ों को पास करोगे। बेसिकली एक चैन बना ली जिसे हम यहाँ पर एज ए टूल्स बोल रहे हैं, राइट। एंड इसका यूज़ करके आपने यहाँ पर ये देखिए पूरा आपका एक एजेंट बन चुका है, दैट्स इट, ठीक है। एजेंट बन चुका है, और इस एजेंट का यूज़ करके आप अगर क्वेश्चंस कुछ भी यहाँ पर पूछ देंगे और वो क्वेश्चन जाएगा यहाँ पर एज ए क्वेरी, एंड इसके बेस पे आपको यहाँ पर आंसर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यही क्वेश्चन हमने पास करके दिखाया। तो आपका जो भी रियल एक्चुअल एक एसक्यूएल डेटाबेस होगा, ठीक है, एक डेटाबेस से जिससे आपको कनेक्टिविटी करानी है, आप उसे डालोगे, सिंपल सा आपको बस उसका नाम डालना है, एंड कैसे आप कनेक्टिविटी कराएंगे, बाकी बाकी चीज़ों में आपको कोई यहाँ पर चेंजेस नहीं करना होगा। बस अपना डेटाबेस का यहाँ पर कनेक्टिविटी, उसका यूआरएल वगैरह जो भी है सिंपल सा डाल देंगे, देन इट विल कनेक्ट, एंड उससे जो भी आपको पूछना है सारा कुछ आप पूछ सकते हो। ये बहुत ही एक अच्छा यूज़ केसेस है, तो आप उसे देखिए और बनाने की कोशिश करिए कैसे बना सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक हमारी चीज़ें ये हो गई। एंड अगर आप और आगे जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, लेट मी शो यू, कि हम यहाँ पर जो डेटाबेस वाली कनेक्टिविटी है, बिलीव ये हमारा नीचे लिखा हुआ है। ये देखिए, कनेक्टिविटी की हमने कर्सर बनाया, ये सारी चीज़ें हैं, और यहाँ पर बनाने के बाद ये देखिए आपको यहाँ पर कॉल कर दिया गया सारा कुछ, राइट। तो जो भी हमने यहाँ पर डेटाबेस बना के डाला था, अब हमने कनेक्टिविटी के थ्रू अपना इन सारी चीज़ों को कॉल करा, तब वो हमें आंसर करने लग जाएगा, ठीक है। कहाँ किया गया कॉल, ये देखिए सर्च एसक्यूएल का हमने फंक्शन बनाया है,
और इससे क्या होगा, जो भी हम सर्चिंग करेंगे, जो हमने यहाँ पर डेटाबेस बना रखा था, उसके बेस पे यहाँ पर सारी चीज़ें बनी हैं हमारी, लाइक टूल किट्स, दैन टूल, एजेंट्स एंड ऑल दिस थिंग। और जैसे ही हम यहाँ पर इस फंक्शन को रन करेंगे, आप इधर आओगे तो आपको देखने को मिलेगा, आप यहाँ पर अपने डेटाबेस को सेलेक्ट कराते हो एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस दिख जाते हैं, राइट। तो ये भी एक तरीका हो गया। एंड आप सोच के देखो कि आप एक ऐसा एजेंट बनाओ जिसमें ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड हों, कि अगर आंसर यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ आ जाए, यहाँ नहीं मिल रहा तो यहाँ आ जाए, यहाँ नहीं मिल रहा यहाँ आ जाए, और आपके डेटाबेस में नहीं मिल रहा तो यहाँ आ जाए, तो आपका एक प्रॉपर बढ़िया से चैनल बन जाएगा कि नहीं। तो बस यही आपको करके दिखाना है अपने आप को। ऑलराइट, एंड नाउ हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। एंड अगर हम यहाँ पर आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा पॉइंट नंबर ये। अब अगर हम ये आ गए तो अगर आपको ये देखिए, यहाँ पर हम जाते हैं, जो भी रिसर्च पेपर होते हैं हमारे यहाँ पर मिलते हैं, उनकी लर्निंग के लिए लैंग चेन के अंदर इसका इम्प्लीमेंटेशन किया गया है, लैंग चेन कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। और वहाँ से आप इसको रन भी करा सकते हैं, इसकी चीज़ों को इंपोर्ट करा लिया हमने। एंड यहाँ पर सिंपल सा उसमें सर्च करेंगे तो जो भी क्वेश्चन होगा, यूज़ दिस टूल फॉर द सर्च एकेडमिक पेपर्स, ठीक है, एंड प्रोवाइड द टॉपिक, ऑथर्स एंड द कीवर्ड। तो जो भी चीज़ें चाहिए होगी, ये हमारा एक टूल हमने बनाया है, जो टूल उन सारी चीज़ों को देगा। ये देखिए, फिर हमने यहाँ पर अगर इससे क्वेरी पूछते हैं कोई, तो सिंपल ये हमारे क्वेरी भी दे सकता है। तो दैट्स इट गाइस, राइट। तो यहाँ पर देखिए एक टूल था, वो सारा कुछ कर रहा है और उसके बेस पे हमें इसने आंसर्स भी दे दिए। तो इसी तरीके से आपको देखना, लाइक ये भी हमारा यहाँ पर प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है। एंड अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, और इससे आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे डायरेक्टली, इसके लिए हमने फंक्शन कहाँ लिखा है, अगर हम इस तरीके से रन कर रहे थे तो यहाँ पर आप आओगे तो आपको ये वाला जो फंक्शन दिख रहा है, राइट, ये वाला, ये वाला, ठीक है। ये इतना छोटा-सा फंक्शन हमने लिखा और हमारा काम वहाँ पर हो गया। सोचो आप, ठीक है? जो चीज़ हमने वहाँ पर इतनी बड़ी-बड़ी लिख रखी है, वहाँ पर हम इतनी छोटे से में लिख रहे हैं और प्रॉपर सा बढ़िया सा हमारा एक कोड यहाँ पर चला जा रहा है। नाउ आगे बढ़ते हैं। और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, लाइक एसक्यूएल वाला भी हो गया, इस तरीके से आप जाओगे रीड, और हमने क्या करा, एक एग्जांपल डॉट टीएक्सटी फाइल लिखी जिसमें अपने बारे में थोड़ी-सी चीज़ें यहाँ पर डाल के रख दी। इस जगह पे आपका बड़ा-सा डेटा हो सकता है, कितना भी बड़ा डेटा आप डाल सकते हो, या डेटाबेस से कनेक्टिविटी करा सकते हो, आप अपना किसी डेटाबेस से वो स्टोर करा दोगे, उसको वेक्टर में कन्वर्ट करा के चीज़ों को वहाँ स्टोर करा दोगे वेक्टर फॉर्मेट के अंदर। फिर उससे आप जो भी क्वेश्चन आंसर कराओगे, वहाँ पर आपको थोड़ा-सा रैग वाला इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ेगा। यहाँ हम डायरेक्टली यहाँ पर यूज़ कर रहे थे। बट इम्पोर्टेंट क्या है पता? कि यहाँ से हम अपने मॉडल का एजेंट बनाया और इस फाइल से चीज़ों को रीड कर करके वो आपके लिए वहाँ पर आंसर्स कर रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ से चीज़ों को सर्च कर रहा है, सिमेंटिक सर्च ही करेगा, सेम चीज़ें का आंसर ढूंढेगा और ढूंढने के बाद आपको वहाँ पर आंसर करेगा। सो लेट्स सपोज जो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर लिखा होगा, वो सारी चीज़ें वो निकाल करके वहाँ पर हमें देगा। और इसके लिए कोड कहाँ लिखा हुआ है? अगर आपको सैंपल चाहिए तो सैंपल में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फाइल एजेंट हमने एक बनाया है। बेसिकली हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक फाइल को रीड करा रहे हैं, उस फाइल के अंदर हमने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट डाल के रखा कि उसे क्या काम करना, फिर मॉडल का यूज़ करके उससे बोल दे रहे हैं कि तुम्हें ये सारा काम करना है। और किस टाइप का एजेंट रहेगा, ये हमारा जीरो शॉट रिएक्ट डिस्क्रिप्शन एंड दैट्स इट, ठीक है। ये हमने एजेंट को जैसे रन कराया तो हमारा काम हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आप देखोगे यहाँ पर रीड फाइल नाम का जो हमने फंक्शन बनाया है, उस फंक्शन के अंदर भी यही सारी चीज़ें हो रही और इसके ही बेस पे आपको आंसर मिलता है। सो आई बिलीव गाइज ये सारा कुछ आपको समझ में आ गया ना। फिर हमने यहाँ पर स्टिमुलेट का यूज़ किया है और जो भी चीज़ हमने यहाँ पर बनाना था सारा कुछ लिख दिया है कि कब क्लिक करने पे क्या होगा, ये सारा कुछ आपको ऑलरेडी पता होगा, राइट। सो दैट्स इट गाइस। तो ये था हमारा एक प्रोजेक्ट। एंड आई बिलीव कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको एक बढ़िया सा आइडिया लग गया होगा, एक अपना एक यूज़ के समझ में आ गया होगा किस तरीके से आप बना सकते हो। हमने सिंपल बना के दिखा दिया, कमाल का प्रोजेक्ट है वैसे। आप इस तरीके से चीज़ें बनाओगे दैट्स आल्सो गुड। एंड ठीक है, बस इतने है। इस तरीके से एआई एजेंट्स आप बना सकते हो बहुत ही आसान तरीके से। बाकी एआई एजेंट्स की दुनिया चल रही है, बहुत कुछ अभी हमें और भी सीखना है, तो इसी तरीके से और भी प्रोजेक्ट आएंगे इन फ्यूचर, तो आप मिलते रहिएगा, ठीक है। चलिए गाइस, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी कोई डाउट है, दिक्कत है, परेशानी, समस्या, तकल्लुफ़ है, तो बस लेट मी नो इन द चैट सेक्शन। अगर आप डैशबोर्ड पर देख रहे हैं तो जाके क्वेश्चन आंसर में पूछिए। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो आप यूट्यूब के कमेंट्स में पूछिए। जहाँ भी देख रहे होंगे आप, वहाँ पर आप अपना जाके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। नॉट एट ऑल एनी इशू। ऑलराइट, बाकी हाँ, अगर आपको सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे और भी चीज़ें पढ़नी है, और भी चीज़ें देखनी है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हो, चलिए ले चलते हैं आपको। तो सिंपल सा आप जाओगे यहाँ पर, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, ये आप यहाँ पर जाओगे और यहाँ पर आके आप यूरॉन.1 को क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पर मल्टीपल कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो बस यहाँ पर जाइए एक बार, बहुत सारी चीज़ें हैं, एक्सप्लोर करिएगा। नया नया बैच शुरू हुआ, अगर आप जनरेटिव एआई पढ़ रहे हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट देख रहे हो, तो उसके साथ आप ये इंटरव्यू बूट कैंप भी अटेंड कर सकते हैं। इससे आपको सारा क्लियरिटी आ जाएगी। 2 वीक का सेशन है, बहुत ही 2 घंटे का हमारा टाइमिंग रहने वाला है। बहुत ही आसान तरीके से चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी।
इसके अलावा एजेंटिक एआई का कोर्स, कंप्यूटर विजन का कोर्स, पाइथन विद डीएसए का कोर्स, जनरेटिव एआई मास्टरी का कोर्स, बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेस हैं। प्लीज़ जाइए और एक बार एक्सप्लोर करके देखें। लेट मी नो इन द चैट सेक्शन कि आपको मज़ा आया कि नहीं। ऐसे लाइक यहाँ पर हमने बहुत सारे डिटेल में सब कुछ पढ़ाया है। मोर देन 20 प्रोजेक्ट इसके अंदर भी आपको दिख जाएंगे, तो जाके एक बार इन्हें भी एक्सप्लोर करिएगा। ऑलराइट, सो दैट्स इट गाइस, राइट। तो आज के लिए इतना रखते हैं, बाकी इस तरीके के प्रोजेक्ट और बनाने हैं तो बस इसी सीरीज के अंदर आपको और भी प्रोजेक्ट दिखेंगे। दैट्स इट, थैंक यू, चलो। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।